चिंताओं से घिरे होने पर और चिंता मुक्त होकर जीने में दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। चिंताओं से मुक्त होकर जीने वाले अपनी समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर पाते हैं और उनसे उबरना भी जानते हैं। जीवन में आनंद के लिए अपनी चिंताओं की पहचान और उनसे मुक्ति का प्रयास जरूरी है। अपने आसपास आपने ऐसे व्यक्तियों को जरूर देखा होगा जो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। यातायात साधन के समय पर नहीं आने पर चिंतित, किसी से बोलचाल हो जाने पर चिंतित और अचानक होने वाले बदलाव से भी चिंतित। किसी भी छोटे विचलन को अपने लिए बड़ी चिंता का विषय बना लेना कुछ व्यक्तियों की आदत होती है। यह आदत स्वाभाविकता और शांति से दूर ले जाती है और उसका असर प्रदर्शन पर भी होता है। चिंताएं हमारी मानसिक शांति की राह की सबसे बड़ी बाधा हैं। दिमाग को चिंताओं से मुक्त करना इसलिए बहुत जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि छोटी छोटी चिंताएं हमारे जीवन की गुणवत्ता को किस तरह प्रभावित करती हैं और उनसे मुक्ति क्यों जरूरी है। यह इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि चिंताएं हमारी स्वभावगत विशेषताओं को खत्म कर देती हैं। लेकिन जब तक जीवन है तब तक चिंताएं रहेंगी ही। चिंताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, वे तो जीवन का अनिवार्य और अपरिहार्य हिस्सा है। चिंताएं भले ही हो, लेकिन हमारा नजरिया चिंता मुक्त ही होना चाहिए, तभी हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब आप जान लेते हैं कि चिंताओं को ओढ़कर जी रहे हैं, तो उनसे मुक्ति के प्रयास करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह करना बहुत कठिन भी नहीं है। चिंतित और चिंता मुक्त व्यक्ति के बीच एक बड़ा फर्क यही है कि मुक्त व्यक्ति अपने आज के बारे में ही सोचता है। वह उन चीजों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहता है जो अभी हुई ही नहीं है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि एक चिंता दूसरी और दूसरी तीसरी चिंता का कारण बनती है। जब आप सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, और फिर उन स्थितियों के बारे में सोचने लग जाते हैं जो अभी आपसे बहुत दूर है। जो चिंतामुक्त व्यक्ति है वह समस्याओं के भविष्य के बारे में सोचने के बजाय उन्हें हल करने पर ध्यान देता है। वह कल को लेकर ज्यादा सशंकित नहीं रहता और इसलिए अपनी ऊर्जा का उपयोग आज में ही करता है। अगर आप भी भविष्य को लेकर सशंकित रहते हैं तो सोचें कहीं आप चिंता की वजह से जीवन के आनंद को खो तो नहीं रहे। इसीलिए आपको हमेशा अपनी ऊर्जा को चिंता में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्यादा चिंता करते हैं उनके दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि तब मस्तिष्क भविष्य की हर घटना को आशंका की नजर से देखता है और उसके परिणामों का आकलन ही करता रहता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति की रचनात्मक ऊर्जा चिंता में ही खत्म हो जाती है, जबकि वे लोग जो सकारात्मक तरीके से चिंताओं का सामना करते हैं उन्हें लगातार सोचना नहीं पड़ता और वे अपनी ऊर्जा बचाकर उन्हें दूसरे रचनात्मक कामों में लगा पाते हैं। इस तरह वे ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम भी दे पाते हैं। अगर आपके काम में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं तो तलाशें कि आपकी चिंता की वजह क्या है और उसे हल करें। सबक सोचिए, अगर आप चिंता मुक्त होकर काम करें तो गड़बड़ियां कितनी कम हो सकती हैं। चिंता से मुक्त होकर ही आप अपने काम में 100% योगदान कर सकते हैं। जो कल के लिए चिंतित रहते हैं उनकी निर्णय क्षमता भी आशंकाओं से प्रभावित होती है। इस तरह के लोग भविष्य की आशंकाओं से भयभीत होकर कोई भी निर्णय अच्छे से नहीं ले पाते हैं। वे डरे और सहमे रहते हैं और उनके डर का असर उनके निर्णयों पर भी साफ दिखाई देता है। चिंता रहित मन से लिए गए निर्णय के परिणामों पर गौर करें। चिंता से दूर रहकर ही समाधान के बारे में सोचा जा सकता है। जो अपनी छोटी छोटी चिंताओं पर ज्यादा सोचते हैं वे उसे अलग अलग दृष्टि से भी देखते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति अगर इस बात को लेकर चिंतित है कि उसकी नौकरी छूट जाने पर वह क्या करेगा। कुछ लोग ऐसे क्षण में यह सोचते हैं कि दूसरी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, जबकि कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि नौकरी जाने पर घर खर्च कैसे चलेगा, खाने का इंतजाम कैसे होगा और अपनी अन्य जरूरतों को लेकर वह बहुत ज्यादा दबाव महसूस करने लगता है। इस तरह नकारात्मक दृष्टिकोण बुरी तरह प्रभावित करता है और वह अपनी समस्या का हल खोजने में खुद को असमर्थ पाता है। देखें कि क्या भविष्य आपको ज्यादा भयभीत कर रहा है और आप डरकर वर्तमान में काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है तो उसे बदलें। जब लोग चिंतित होते हैं तो वे जो भी विचार करते हैं उसके सही न होने की पूरी आशंका बनी रहती है, क्योंकि चिंतित व्यक्ति में अपनी चीजों को सही साबित करने का आत्मविश्वास नहीं होता है। हालांकि यह भी है कि जो लोग चिंता करते हैं वे किसी मुश्किल परिस्थिति में काम करने के आदी होते हैं और उस तनाव भरी स्थिति में बढ़िया प्रदर्शन कर पाते हैं, जबकि चिंता से दूर रहने वाले लोगों में यह आत्मविश्वास होता है कि परिस्थिति चाहे जो हो वे हर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। आप तय करें कि आप किस स्थिति में रहना चाहते हैं। क्या आप अपने निर्णयों का बचाव नहीं कर पाते हैं तो सोचें कि आपका आत्मविश्वास आप कैसे बनाए रख सकते हैं। जो चिंता से दूर रहते हैं वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लिए संभावना की तलाश कर पाते हैं, जबकि चिंता से घिर जाने वाले सिर्फ नकारात्मक स्थिति के बारे में ही सोचते हैं और आशंकित होकर उस स्थिति में श्रेष्ठ प्रयास की योग्यता भी खो बैठते हैं। चिंता मुक्त व्यक्ति नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक संभावना के बारे में सोच पाता है। नई संभावनाओं की तलाश करते हुए अपने चिंतित स्वभाव को एक तरफ रख दें, वरना आप ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। वे जो ज्यादा चिंता पालते हैं कई बार उसकी वजह मन में इस भय का होना भी है कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, जबकि जो चिंता मुक्त होकर काम करते हैं वे इस बात के भय से मुक्त होकर ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। इसलिए स्वीकार्यता के बजाय आनंद और श्रेष्ठता के लिए काम करें, तब आप जीवन को सही तरीके से जी भी सकेंगे। हम इसे एक कहानी के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। प्राचीन काल की बात है जब पृथ्वी पर सत्य, धर्म और परोपकार का राज था, परंतु मानव जीवन सदा सुखमय नहीं होता। राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक हर किसी को अपने जीवन में कठिनाइयों और चिंताओं का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में यह कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी चिंताओं से घिरा हुआ था और जिसने एक असाधारण यात्रा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। मालव राज्य में विक्रांत नामक एक युवक रहता था। वह एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और वेद पुराणों का अच्छा ज्ञाता था। उसका हृदय करुणा और दया से भरा हुआ था, परंतु जीवन में कठिनाइयों का आना अवश्यंभावी था। विक्रांत की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पिता वृद्ध हो चुके थे, माता बीमार रहती थीं और छोटे भाई बहन अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। निर्धनता ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया था। क्या मेरा जीवन यूं ही चिंता और संघर्ष में बीतेगा? यह प्रश्न विक्रांत को प्रतिदिन सताता था। वह देवी देवताओं से प्रार्थना करता, लेकिन उसे समाधान नहीं मिल रहा था। एक दिन विक्रांत जंगल में चला गया, जहां उसकी भेंट एक वृद्ध संत से हुई। संत ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, वत्स, जीवन में चिंता स्वाभाविक है, परंतु यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लो तो चिंता तुम्हें बांध नहीं पाएगी। विक्रांत ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं क्या कर सकता हूं? मेरी चिंताएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हें 3 परीक्षा देनी होंगी। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। विक्रांत ने बिना विलंब किए यात्रा के लिए सहमति दे दी।
संत ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि जब भी वह संकट में पड़े इस मंत्र का जाप करे। पहली परीक्षा, मोह का त्याग। विक्रांत की यात्रा शुरू हुई। कुछ ही दिनों बाद वह एक नगर पहुंचा जहां भव्य महल और आकर्षक बाजार थे। वहां का राजा अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की खोज कर रहा था। राजकुमारी ने विक्रांत को देखा और उसकी विद्वत्ता तथा तेजस्विता से प्रभावित हुई। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह विक्रांत से विवाह करना चाहती है। राजा ने विक्रांत को बुलाकर कहा, यदि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो तो तुम्हें राज्य, धन और वैभव सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। विक्रांत एक क्षण के लिए सोच में पड़ गया। क्या यही समाधान था? किंतु तभी उसे संत की बात याद आई, मोह के बंधन को त्यागो। उसने राजा से कहा, राजन, मेरा लक्ष्य सांसारिक सुख नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। मैं इस प्रस्ताव के लिए आभारी हूं, परंतु मुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। राजा ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन विक्रांत ने दृढ़ता से अपना निर्णय लिया और वहां से आगे बढ़ गया। दूसरी परीक्षा, भय पर विजय। आगे बढ़ते हुए विक्रांत एक घने जंगल में पहुंचा जहां रात का अंधकार और हिंसक पशुओं की गर्जना थी। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि किसी की छाया उसका पीछा कर रही है। अचानक उसके सामने एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल लाल आंखें और विशाल शरीर देखकर विक्रांत का हृदय भय से कांप उठा। राक्षस गर्जा, कोई भी व्यक्ति यहां से जीवित नहीं जाता। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरी सेवा करो। विक्रांत ने संत का दिया हुआ मंत्र स्मरण किया और निडर होकर राक्षस से बोला, हे राक्षस, मैं अपने भय पर विजय पा चुका हूं। मैं न मृत्यु से डरता हूं और न किसी संकट से। यदि यह मेरा अंतिम समय है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, राक्षस धुएं में बदलकर विलीन हो गया। यह एक माया थी जो केवल भयभीत लोगों को अपना शिकार बनाती थी। विक्रांत ने समझ लिया कि चिंता का एक बड़ा कारण भय होता है। यदि हम अपने भय पर विजय पा लें तो आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तीसरी परीक्षा, धैर्य और समर्पण। विक्रांत की अंतिम परीक्षा एक रेगिस्तान में हुई। वहां कई दिनों तक चलने के बाद उसे एक साधु मिले जो तपस्या कर रहे थे। साधु ने कहा, वत्स, यदि तुम्हें अपनी चिंताओं से मुक्ति पानी है तो धैर्य और समर्पण का अभ्यास करना होगा। 3 दिन तक यहां रुको और बिना किसी प्रश्न के मेरी सेवा करो। विक्रांत ने विनम्रता से उनकी सेवा की। पहले दिन उसे बहुत भूख लगी, लेकिन साधु ने भोजन नहीं दिया। दूसरे दिन भी उसे जल नहीं मिला। तीसरे दिन विक्रांत को धूप से चक्कर आने लगे, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और साधु की सेवा करता रहा। तीसरे दिन के अंत में साधु ने अपनी आंखें खोली और प्रसन्नता से कहा, वत्स, तुमने अपनी तीसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। धैर्य और समर्पण ही वे गुण हैं जो व्यक्ति को सच्ची शांति देते हैं। तुम्हारी चिंता समाप्त हो चुकी है। जाओ और अपने ज्ञान से दूसरों को भी मार्ग दिखाओ। विक्रांत जब अपने गांव लौटा तो वह पहले से बिल्कुल बदल चुका था। अब उसे चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वह जान चुका था कि चिंता का कारण मोह, भय और अधीरता है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम से अपने परिवार की स्थिति सुधार ली और शीघ्र ही गांव के लोग उसे एक संत के रूप में देखने लगे। वह दूसरों को भी सिखाने लगा कि यदि तुम मोह का त्याग करोगे, भय से मुक्त रहोगे और धैर्य रखोगे तो जीवन में कोई चिंता तुम्हें बांध नहीं पाएगी।